आज जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। स्टेटहुड की बहाली के मामले में 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपील की गई है कि मरकज की सरकार को समय सीमा तय कर मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच में यह अहम सुनवाई होगी। स्टेटहुड की बहाली को लेकर 3 याचिकाएं दाखिल हैं, जिसमें शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद मलिक और कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन के नाम शामिल हैं। तो आज बड़ा दिन है। आपको बताते चलें कि स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को लेकर बड़ी पहल की गई और आज सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो पूरे मुल्क की निगाहें आज इस बड़ी खबर पर टिकी हुई हैं। आज जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। स्टेटहुड की बहाली से संबंधित 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपील की गई है कि मरकजी सरकार को समय सीमा तय कर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश दिए जाएं। चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह अहम सुनवाई होगी। स्टेटहुड की बहाली को लेकर 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद मलिक और कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन के नाम शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनवाई होगी और किस तरह का माहौल है सुनवाई से पहले का, और जानकारी लेंगे। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज बहुत अहम दिन है स्टेटहुड की लड़ाई में। अब एक बड़ी पहल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी? हुरैरा, देखिए, कोर्ट की जो शुरुआत होती है, जो समाअत की शुरुआत होती है, वो 10:30 बजे होती है। लेकिन जिस तरह से केस से उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कई अहम केस जो है आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, उसके तहत तक 11 बजे के बाद ये समाअत जो है शुरू हो सकती है और सभी की नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि जो 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, उनकी समाअत जो है जस्टिस बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी जो क़यादत वाली बेंच है वो करने वाली है। और इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जिस तरीके से 11 दिसंबर 2023 को धारा 370 को लेकर फैसला आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इलेक्शंस को लेकर डायरेक्शन दिए थे कि आपको इलेक्शंस कराना चाहिए। जब वो समाअत हो रही थी, उस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन और स्टेटहुड का इशू भी डिस्कस हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल हम इसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से सरकार का पक्ष ये रखा गया था, ये मौक़िफ़ रखा गया था कि सरकार स्टेटहुड को जल्द बहाल कर देगी, स्टेटहुड देगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का ऑब्जर्वेशन दिया था, जिसको एक तरीके का कहना चाहिए हिदायत भी है कि आप ये कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए, जितना संभव हो वो कीजिए। अब क्योंकि 10 महीने इलेक्शंस को हो गए, रीऑर्गेनाइजेशन को जो है तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें काफ़ी गर्माहट है। वज़ीर आला की तरफ से बयान आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है, दिल्ली तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अब वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो उम्मीदें थी मानसून सेशन से, वो उम्मीदें लगभग दम तोड़ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है और मांग ये है कि 2 महीने के अंदर स्टेटहुड बहाल करने के लिए कोई डायरेक्शन जो है, कोई समय सीमा के तहत टाइम बाउंड जो है वो कोई हिदायत जो है सरकार को जारी की जाए। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में सरकार को भी अपना मौक़िफ़ रखना है और एक नोटिस जो है वो जारी होगा, उस पर सरकार को बताना होगा कि आखिर वो इस मामले में क्या सोच रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ लद्दाख के स्टेटहुड को लेकर सरकार के साथ बातचीत चल रही है, हालांकि कभी चलती है कभी रुक जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि लद्दाख के अपने इश्यूज़ हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसमें सुप्रीम कोर्ट आज क्या ये डायरेक्शन जारी करेगा और 2 महीने के लिए मांग की गई है। 3 याचिकाकर्ता हैं, सीधे तौर पर कहना चाहिए कि
कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई है। तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर सुनवाई हो रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को उसको खत्म करने को, उसमें जो संशोधन किए थे, तरमीम की थी, उसको सही करार दिया था। उसी में जो बातचीत हुई थी और जो ये कहा था कि जितना मुमकिन जल्दी मुमकिन हो वो किया जाए, खुद वजीर दाखिला का वादा, वजीर आजम के वादे, ये तमाम चीजें और आज सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन अदालत की नजर किन किन चीजों पर होगी ये भी बहुत अहम हो जाता है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया है, इस पर एहतजाज किया है। और उससे पहले भी आप देखिए कि जब असेंबली चुनाव हो रहे थे तो सारी सियासी पार्टियों ने इसे अपना एक तरह से मुद्दा बनाया था। अदालत की इस पूरे मामले पर निगाहें कहां कहां पर होंगी? इस मसले में एक अहम पेच ये है कि एक तो सरकार की तरफ से जो ये कहा गया कि हम उचित समय पर, मुनासिब वक्त, अप्रोप्रिएट टाइम का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसको आप किसी समय सीमा के अंदर बांध नहीं सकते। और क्या एक चुनी हुई जो सरकार है, जो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार है, उसको लोगों ने वोट दिया है, चुना है, वो अपने फैसले किस तरीके से लेना चाहती है, उसको बहुत ज़्यादा आप बाध्य नहीं कर सकते, किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकते। फिर एक दूसरा इशू ये खड़ा होता है, क्योंकि ये पूरा इशू पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कि पार्लियामेंट से ये तमाम चीज़ें होनी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई डायरेक्शन जारी कर सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके आईनी इख्तियारात हैं, क्या उनकी अवहेलना की जा सकती है। ये तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बिटवीन द लाइन चीज़ें होती हैं, उसके विवेक पर, सुप्रीम कोर्ट की सूझबूझ पर ये तमाम चीज़ें मुनसिर करती हैं, निर्भर करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या डायरेक्शन देगा। तो कई तरह की दलीलें ज़रूर हैं, कई तरह के कहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस पहले से मौजूद हैं, कि वादे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मरकजी हुकूमत पर नजरें रहेंगी कि वो इस सिलसिले में अपना क्या वहाँ पर मौक़िफ़ रखते हैं। क्योंकि कहा था कि हम देंगे, जल्द देंगे और उचित समय पर देंगे। तो लेकिन ये उचित समय की क्या परिभाषा होगी, उसकी क्या तारीफ होगी, उसको आप कैसे नाम मापेंगे, इसको जब सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जवाब देगी, उस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है साफ होती नजर आएंगी। बिल्कुल नज़र बना रखिए। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 10:30 बजे के बाद किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और पूरे मुल्क की निगाहें, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें इस सुनवाई पर एक तरह से टिकी होंगी, क्योंकि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, मुकम्मल रियासत का जो मुद्दा है, इस पर पिछले कुछ दिनों में अगर देखी जाए तो जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द एक तरह से घूमती रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से देखा जाए, जम्मू कश्मीर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठा रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बाकायदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग भी की थी। और अब यह पूरा मामला एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई अब से कुछ देर में होगी। तो हमारी नजरें भी इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेंगी और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं